देखिए, आज आ नहीं पाए हम वो क्लास में, तो आज ऑनलाइन ही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग जितने भी बॉक्स हैं लूसेंट में, वो सबको याद करेंगे न्यूमोनिक्स से। ठीक है। तो न्यूमोनिक्स में क्या करना है, जैसे जितना भी बॉक्स है, जैसे पेज नंबर 1 में कोई बॉक्स नहीं है, पेज नंबर 2 में बॉक्स है, तो पेज नंबर 2 में देखिएगा, बॉक्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मतलब समझिए तो हर एग्जाम में, जैसे बीपीएससी के एग्जाम में, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बॉक्स से रहता ही है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो बॉक्स है, ठीक है, वो पुराण के बारे में है। तो हम लोग जानते हैं कि 18 पुराण है नॉर्मली, जिसमें 5 पुराण जो है वो राजाओं की वंशावली के बारे में बातचीत करती है। तो पहला देखिए विष्णु पुराण। ठीक है। तो विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से रिलेटेड है। ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, कि अब याद कीजिए कि मौर्य वंश में, मौर्य वंश का जो मेन फाउंडर थे, मतलब जो ब्रेन थे, वो कौन थे? चाणक्य। ये तो सबको यह पता होगा। ठीक है। तो चाणक्य जो थे, उनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, जब वो तक्षशिला में पढ़ाते थे। ठीक है। तो विष्णुगुप्त था, तो विष्णु याद रखना है। ठीक है। विष्णु याद रखना है, तो विष्णु से क्या हो गया? विष्णु पुराण। ठीक है। तो मौर्य वंश का क्या हो गया? विष्णु पुराण। ठीक है। इसको नाम याद रखना है कैसे? चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, तो विष्णु उठाए, तो विष्णु किसके बारे में बताएगा? मौर्य वंश के बारे में। अब आ जाइए मत्स्य पुराण। ठीक है। तो मत्स्य पुराण का है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। तो मत्स्य पुराण में हम लोग देखते हैं कि बचपन में, याद कीजिए, कहानी सुने थे ना कि मछली की आंख में तीर मारता था। तो मछली के आंख में तीर मारेगा तो क्या होगा? मछली अंधा हो जाएगा। ठीक है। अंधा। तो मत्स्य पुराण है, तो मछली के आंख में तीर मारेगा तो अंधा हो जाएगा, तो आंध्र सातवाहन। ठीक है। ये देखिए, ये जितना भी नोमोनिक्स है ये सिर्फ याद करवाने के लिए है। और हो सकता है कि आपको अभी लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ लगेगा। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको याद आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन का ऐसा एनालॉजी है कि बस ब्रेन को ये पता रहना चाहिए कि आपको पता है, तभी आप रिट्रीव कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाएंगे। अब आ जाते हैं वायु पुराण। ठीक है। तो वायु पुराण क्या होता है? वायु जो होता है, एयर, एयर क्या होता है? दिखता नहीं है। दिखता नहीं है मतलब गुप्त होता है। ठीक है। एयर क्या है? दिखता नहीं है हमको नंगी आंखों से, तो क्या होता है? गुप्त होता है। तो गुप्त, गुप्त वंश के बारे में बताता है। तो विष्णु पुराण, विष्णु पुराण मौर्य वंश। ठीक है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, और वायु पुराण गुप्त। ठीक है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 3 में, जो अभिलेख वगैरह है। तो अभिलेख में हम देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कौन बनाए थे? करिंग राज खारवेल। ठीक है। जिनका उनसे झगड़ा हुआ था, क्या नाम है अपना, उड़ीसा में ही झगड़ा हुआ था ना, ये अशोक का और कलिंग, कलिंग नरेश का। तो उन्हीं के वंशज हैं खारवेल। ठीक है। तो ये याद रखना है कि हाथी गुफा जो है वो कलिंग राज खारवेल के यहाँ है। ठीक है। इसको आप हल्का इससे देखिएगा कि वो दिखता कैसा है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं यही है हंती गुफा अभिलेख। ठीक है। इसमें यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो यही याद करना है। और आप कभी आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जो धौली है वो भी एलिफेंट का चित्र है वहां पे। ठीक है। उड़ीसा में। अब आगे आ जाते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ और जूनागढ़ अभिलेख, या उसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। तो एक बताइए, कभी भी जो आप नर है, जैसे जो कि लड़के होंगे, तो क्या होता है कि जब आप गिर गिर जाते हैं जिंदगी में, जब आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, तो आप किसी का दामन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको खींच ले। ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं? दामन। ठीक है। तो गिरनार मतलब नर गिर गया, तो आप क्या चाहेंगे? दामन। किसी का दामन चाहेंगे, तो क्या हो गया? रुद्र दामन। ठीक है। जब नर गिरता है तो दामन पकड़ता है। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, तो नासिक अभिलेख। तो सिक याद रखिएगा। सिक मतलब क्या होता है? सिक मतलब होता है बीमार। ठीक है। तो बीमार आदमी क्या चाहता है? बीमार आदमी चाहता है कि उसको बल मिले। ठीक है। तो इसको लिखने वाले कौन है? बलश्री। तो नासिक, सिक मतलब बीमार, और
उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बल, बलश्री। तो इसको लिखा कौन है, गौतमी बलश्री। अब आ जाते हैं प्रयाग स्तंभ लेख पे। अच्छा, तो प्रयाग होता क्या है? एक्चुअली प्रयाग जो है वो तीन नदी के मिलने का जगह है, ठीक है। जहां तीन नदी मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती, उसको प्रयाग बोलते हैं। तो इसको लिखने वाले कौन है, समुद्रगुप्त। तो प्रयाग में भी नदी मिलती है, ठीक है, और समुद्र में भी नदी मिलती है, दोनों पानी वाटर बॉडी है, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा। आप इसमें परेशान मत होइएगा, आपको याद हो जाएगा। आप इसका जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको लगेगा क्या फालतू पढ़ा रहा है, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ए हो गया एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख। अच्छा देखिए, होल अगर करना हो कहीं, जैसे कि ये मान लीजिए स्पंज स्पंज का दीवार है, ठीक है, और आपको यहाँ पे होल करना है, तो आप क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो पुलकेशिन, ठीक है। तो होल करना हो तो क्या करेंगे, पुल करेंगे, पुल करने पे होल होता है, ठीक है। अब आ जाइए मंदसौर अभिलेख, ठीक है। तो देखिए मंदसौर और ये मालवा, इन दोनों को मिला दीजिए। तो जैसे मंदसौर है, वो बोलते हैं ना 9 mm का पिस्टल है, 9 mm का पिस्टल, तो mm याद रखिएगा। M से मंदसौर और M से मालवा। तो जब 9 mm का, अभी अभी क्या है, पहले था कहानी की जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी क्या है, जिसकी बंदूक उसकी भैंस, ठीक है। तो जिसके पास बंदूक रहता है उसका यश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मंदसौर, मालवा नरेश, यशोवर्मन, ठीक है। एम से मंदसौर, एम से मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। अब ग्वालियर अभिलेख पे जाते हैं, ठीक है। तो ग्वालियर अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मतलब जो एमपी वाला इलाका था, ये जो एमपी वाला इलाका है, इसमें राजा भोज, हम लोग आगे पढ़ेंगे, राजा भोज का राज था, ठीक है। कमेंट में बताइए कि राजा भोज किस डायनेस्टी के थे, उसका भी है। जैसे जो विजयनगर है वो एसएसटी वंश के थे। हम लोग विजयनगर किस किताब में पढ़ते हैं, एसएसटी में। तो एसएसटीए, संगम, शालूप, तालुक, अरिकमेडु। अब आगे आते हैं भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। एक बात बताइए, कोई चीज अगर आप भीतर रखते हैं तो क्यों रखते हैं, भीतर छिपाने के लिए रखते हैं कि वो गुप्त रहे, ठीक है। भीतर क्यों रखते हैं कोई भी चीज, छिपाने के लिए कि गुप्त रहे, तो स्कंद गुप्त, ठीक है। देखिए ये डायरेक्टली आपको नाम नहीं याद आ जाएगा। जैसे आप, ये बेसिकली उस चीज के लिए है कि जैसे आप नॉर्मली लूसेंट जब 5 बार पढ़ के जाइएगा, फिर भी आप वहां पे जाके एक दो गलती कर दीजिएगा जो आता हुआ क्वेश्चन है। और अगर आपका आता हुआ क्वेश्चन गलती हो गया, समझिए आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन कोई भी एग्जाम में, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप उतना ही बार ये पढ़ के जाइएगा, तो आपका 100% इफिशियंसी रहेगा, अगर क्वेश्चन न्यूमोनिक से आ गया तो, ठीक है। अब आ जाते हैं देव पारा अभिलेख, ठीक है। तो देव पारा अभिलेख जो है वो विजय सेन करवाए थे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग याद करते थे ना कि देव और असुर में जब लड़ाई होता था, देव वर्सेस असुर में, तो जीतता हमेशा कौन था, देव, ठीक है। तो उससे याद रखेंगे देव पारा अभिलेख। तो एक बार आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए हंतिंग गुफा अभिलेख, ठीक है। तो हंतिंग गुफा अभिलेख किसका है, करिंग नरेश खारवेल का, ठीक है। तो इसको एक याद करने का तरीका क्या है कि धौली वहां पे बना हुआ है, जो हाथी का चित्र है वो उड़ीसा में ही बना हुआ है, ठीक है। उसका जूनागढ़ अभिलेख पे आते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख क्या है, गिरनार। तो नर कब गिरेगा, नर जब भी गिरेगा अपने बुरे समय में तो वो किसी का दामन चाहेगा, तो गिरनार रुद्र दामन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नासिक, सिख है तो क्या चाहेगा, बल, गौतमी बलश्री। प्रयाग है तो प्रयाग नदी मिलता है, और समुद्र में भी नहीं नदी मिलता है, तो प्रयाग का क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। एहोल, होल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, तो पुलकेशिन। मंदसौर, तो 9 mm याद रखेंगे, मंदसौर है एम से, तो एम से मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। ग्वालियर, ग्वालियर उल्लेख तो ये तो पता ही कि राजा भोज रहते थे एमपी में, तो ग्वालियर भी एमपी में है तो राजा भोज। भीतरी और जूनागढ़, भीतरी में क्या हुआ कि कोई भी चीज अगर हम भीतर रखेंगे, तो भीतर क्यों रखेंगे, गुप्त करने के लिए, तो स्कंद गुप्त। और देव पारा हो गया विजय सेन।
अब ये पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे बर्तन के बारे में बता हुआ है। बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन की उत्कृष्टता किस आधार पे मापते हैं, तो मृद भांड पे, क्योंकि मृद भांड बताता है ना कि वहां का कॉमन लाइफस्टाइल कैसा था। ठीक है, जैसे अभी हम लोग मोबाइल से नापते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है आईफोन यूज कर रहा है, तो बढ़िया पैसा वाला होगा। जहां ज्यादा आईफोन लोग यूज कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा वाला इलाका है। वैसे ही अब याद दे रखिए कि मालवा जो जगह था, तो मालवा में काला और लाल रंग का बर्तन मिला है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो महाकाल, मालवा काला लाल, महाकाल, मालवा काला लाल, क्या हो गया? महाकाल। मालवा काला लाल क्या हो गया? महाकाल। अब आ जाते हैं बुर्ज होम में। ठीक है, तो बुर्ज होम में क्या है? होम होम हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि होम में कुछ दिन आप छोड़ दीजिए होम को, तो क्या हो जाएगा? धूल टाइप का बैठ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो धूल को ही धूसर बोलते हैं। ठीक है, तो धूल को ही धूसर बोलते हैं। धूल टाइप पीला टाइप का रंग हो गया, जो धूल को ही धूसर बोलते हैं। तो होम में क्या हो गया? धूल बैठ जाता है। तो बुर्ज होम, तो धूल बैठ गया, तो धूसर। अब जोखे, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे लाल पीला रंग बड़ा चोखे लागे है, बड़ा चोखे, तो चोखे से कर लीजिए जोखे। ठीक है, और ये क्या हो गया? लाल रंग। ठीक है, तो लाल पीला बच्चा पहनता है तो बहुत बढ़िया लगता है ना, तो लाल रंग क्या हो गया? जोखे। अब दक्षिणी नवपाषाण, तो हम लोग याद याद कीजिए कि एक दक्षिणी ध्रुव, मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, दक्षिणी जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा, वो दक्षिण दिशा बताता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा चमकता हुआ वही रहता है, ध्रुव तारा ही होता है। तो वो दक्षिण में आता है। तो दक्षिणी नवपाषाण का क्या लिख देंगे? चमकीला धूसर। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद हम मतलब वैदिक काल में है, तो वैदिक काल में नाम है कि जैसे उत्तर वैदिक नाम क्या है, तो ये जो पहला लिखा हुआ है ये उत्तर वैदिक नाम है। ठीक है, और नीचे राजा का नाम है। तो देखिए नॉर्थ साइड में उत्तर वैदिक नाम था उदीची। ठीक है, और बोलते थे विराट। ठीक है, अभी के भाषा में तो विराट, विराट हम लोग बोलते हैं ना कि हिमालय बहुत विराट है। तो हिमालय कहाँ है हमारे? नॉर्थ में ही है। नॉर्थ में है हिमालय, तो क्या है? विराट है बहुत ज्यादा। उसके बाद साउथ में आइए, तो साउथ में तो अपन अभी पढ़े ही थे कि भोज, राजा भोज। तो राजा भोज जो विजयनगर एम्पायर किधर है? साउथ में ही है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में आते हैं। तो ईस्ट में देखिए, ईस्ट में बोला जाता है प्राची। तो ईस्ट वेस्ट याद रखिएगा, ईस्ट में प्राची और इधर प्रतीची। प्राची, प्रतीची, प्राची, ईस्ट वाला प्राची और वेस्ट वाला प्रतीची। ठीक है, तो तो ईस्ट में बोला जाता है सम्राट। तो याद करिए जो बिहार वगैरह भी आता है वो थोड़ा ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है बिहार। तो हम लोग भी क्या बोलते हैं? सम्राट अशोक। राजा अशोक तो नहीं बोलते, हम लोग ज्यादातर बोलते हैं सम्राट अशोक। तो याद रखिएगा कि इधर राजा को सम्राट बोला जाता था। ठीक है, और वही इधर चले जाएं वेस्ट में, तो वेस्ट में याद कीजिए कि क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र साइड एरिया है, तो वहां हम लोग स्वराष्ट्र बोलते थे। ठीक है, स्वराष्ट्र बोलते थे। तो आज भी क्या है? महाराष्ट्र और स्वराष्ट्र, इससे याद रखिएगा। इससे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और स्वराष्ट्र। तो क्या हुआ? उत्तर में क्या हो गया? उत्तर में विराट। ठीक है, दक्षिण में भोज, ईस्ट में सम्राट, वेस्ट में स्वराष्ट्र, और मिडिल में राजा बोलते थे। ठीक है, आगे आइए। अब फिलोसफर का सुनते हैं। अगला डब्बा था चारवाक। क्या है? चारवाक ही रहे, मतलब चारवाक फिलोसफी बेसिकली क्या होता है कि जब आप हेडोनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, हेडोनिज्म मतलब सिर्फ खुशी चाहिए आपको। कैसी खुशी? प्लेजर, मतलब बॉडीली प्लेजर। ठीक है, जब आप बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, खाओ पियो ऐश करो, वही चारवाक है। तो चारवाक की फिलोसफी चारवाक ही दिए थे। ठीक है, योग फिलोसफी जो है वो पतंजलि दिए थे। ये कैसे याद रखेंगे? तो बाबा रामदेव की कंपनी का नाम क्या है? बाबा रामदेव योग सिखाते हैं,
और बाबा रामदेव की कंपनी का क्या नाम है? पतंजलि। ठीक है, अब आ जाते हैं संख्या पे। संख्या कौन, सांख्य फिलोसफी कौन दिए हैं? कपिल। ठीक है, तो हम लोग जो वर्ल्ड कप में याद कीजिएगा कि जीरो तो कोई संख्या नहीं होता, संख्या एक से शुरू होती है। ठीक है, तो पहला वर्ल्ड कप कौन जीता थे? कपिल देव। तो वहीं से हमारी संख्या स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड कप जीतने की। तो संख्या स्टार्ट होती है एक से। पहला वर्ल्ड कप कौन जीता थे? कपिल। तो क्या हो गया? कपिल देव। न्याय, अच्छा, हम ये बस याद करवाने के लिए कर रहे हैं, इनका कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं न्याय। न्याय का क्या हो गया? गौतम। तो हम लोग जानते हैं कि जब ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया था, ठीक है, तो शूद्र के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, शूद्र के साथ। तो उसको न्याय कौन दिलवाए थे? गौतम। ये देखिए, वो गौतम बुद्ध और ये गौतम अलग अलग है। हम रिपीट कर रहे हैं कि वो गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध अलग अलग है, लेकिन बस याद करने के लिए ये करवा रहे हैं। न्याय का क्या हो गया? गौतम। तो गौतम बुद्ध न्याय किए थे, ठीक है, सबको अपना अपना हक दिलवाए थे, तो क्या हो जाएगा? गौतम। अब आ जाइए उत्तर मीमांसा। अच्छा, एक बात बताइए, पहले प्रश्न होगा, उसके बाद उत्तर होगा, तो उत्तर क्या है? बाद में आता है, तो बाद नारायण। ठीक है, उत्तर क्या है? बाद में। उत्तर हम लोग बाद में देते हैं, तो क्या हो गया? बाद नारायण। पूर्व मीमांसा, तो जो क्वेश्चन पूछेगा जय मिनी, जो कोई पूर्व मीमांसा मतलब पूर्व में क्या होगा? जय क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जय मिनी। और उत्तर क्या होगा? उत्तर बाद में दिया जाएगा, तो उत्तर मीमांसा का बाद नारायण। अब आ जाते हैं वैशेषिक। वैशेषिक का है कनाद। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वैशेषिक जो है वो एटॉमिक थ्योरी है, जो हम लोग अभी एटम बोलते हैं, इसी में एटॉमिक थ्योरी जाता है। ठीक है, तो अणु का भी, अणु मतलब कण होता है। ठीक है, और वैशेषिक थ्योरी एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। आगे आ जाते हैं अगले डब्बे पे, जैन धर्म का है। ठीक है, तो पहले गुरु जो थे, पहले गुरु वो ऋषभ देव थे। ठीक है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अच्छा देखिए, याद रखिएगा कि अभी भी क्या है? संगोल दिया गया है, जो पीएम मोदी दिए हैं संगोल। ठीक है, तो पहले भी क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे सांड जो है वो मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड, जैसे आप हड़प्पा वड़प्पा में भी जाइएगा तो आपको सांड मिलेगा। इवन मॉडर्न टाइम में 1967 के आसपास कांग्रेस का भी जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड ही था। और जब जब से वो हाथ लिया तब से हारता ही चला गया है। 1967 तक एक छत्र राज था कांग्रेस का। ठीक है, तो पहला पहला सबसे पहला हम लोग प्रतीक चिन्ह किसको माने थे? हड़प्पा वड़प्पा में देखिए तो कुबर वाला सांड था, तो याद रखिएगा सांड। ठीक है, दूसरा क्या है? अजीतनाथ। अच्छा ये समझिए, अजीतनाथ का हाथी है। ठीक है, ये समझिए कि जो बिहार जीता था कोई भी वॉर में उस टाइम में, वो इसीलिए क्योंकि उसके पास हाथी था। हाथी और कहीं नहीं पाए जाते थे उस टाइम में। मगध का जो जंगल था वो बहुत घना जंगल था, तो यहाँ हाथी बहुत पाए जाते थे। तो जीतना पॉसिबल किसके कारण हुआ? हाथी के कारण। तो दूसरा क्या हो गया? अजीतनाथ। ठीक है, तीसरा क्या हुआ? संभवनाथ। उस टाइम में, मगध के टाइम में, कहीं एक जगह से दूसरे जगह आना जाना कैसे संभव होता? संभव कैसे होता? हाथी से तो नहीं होता, हाथी बहुत धीरे चलता है। तो संभव कैसे होता? घोड़ा से। हाथी से हम बस जीत सकते हैं, लेकिन आना जाना संभव किससे होगा? घोड़ा से। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो चौथे थे, सॉरी सातवें थे, वो शंपार्स थे। ठीक है, ये हम उतना ही बता रहे जितना आपको लुसेंट में दिया गया है। जो सातवें थे वो संप्रास थे। ठीक है, शंपार्श। तो सातवां, सेवन, संपार्श, ऐसे ही है संपार्श और स्वास्तिक। तो क्या हुआ? एस एस एस, तो क्या हुआ? सातवां संप्रास स्वास्तिक। ठीक है, सातवां संप्रास स्वास्तिक, सातवां संप्रास स्वास्तिक। अब आ जाते हैं आगे शांति में। अच्छा एक याद कीजिएगा, जैसे जब हम लोग 16 साल के होते हैं, 15-16 साल के, तो क्या होता है कि हमारा हार्मोनल सिक्रीशन आना शुरू हो जाता है। तो देखिएगा 16 साल तक ना जो लड़का सब रहता है ज्यादातर, वो बहुत शांत रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा खेलेगा कूदेगा, बस इतना ही मतलब रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 18 पे पहुंचते हैं, तो हम लोग क्या होने लगता है? हम लोग अड़ने लगते हैं माँ बाप से। ठीक है, यहां तक क्या था? 16 तक हम लोग शांत रहते हैं। ठीक है, और
18 में क्या होता है कि हम लोग अड़ने लगते हैं, मतलब लगता है कि पापा कुछ भी बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तो 16, ये लिख लीजिएगा, ये थोड़ा कट गया है, ये 16वां है। ठीक है। 16वां जो तीर्थंकर थे, उनका नाम था शांति। ठीक है। और उनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि शांति मतलब हिरण क्या ही करता है बेचारा, आपस में भी नहीं लड़ता है, तो शांति मेंटेन करता है। तो 16 साल तक क्या होता है, आदमी शांत रहता है। और 18 में क्या होता है कि अड़ने लगता है, अड़ने लगता है। और खासकर जो मीन राशि वाले होते हैं जैसे हम, वो बहुत ज्यादा अड़ने लगते हैं। हम इसी में अपना जिंदगी बर्बाद किया, अड़ने में। ठीक है। तो मीन राशि के लोग काफी अड़ने लगते हैं। तो जो 18 में है, उनका क्या नाम है, अरनाथ। ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो नामी हो गया। दो चीज से याद रख सकते हैं इसको, एक तो नानी। ठीक है। जब हम, सॉरी 21वां है ये। ठीक है। तो जब 21 साल के होते हैं, तो इतना ज्यादा हम लोग अड़ने लगते थे ना, कि 21 साल में जब हम लोग कॉलेज वगैरह में जाते हैं और लास्ट ईयर रहता है, तो हम लोग को नानी याद आने लगती है। नानी। तो न से नामी, और नी से नीलकमल। ठीक है। नानी याद आने लगती है। ठीक है। अब आ जाते हैं 22वां। 22वां क्या है, अरिस्ट नेमी। अब हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि जो अरिस्ट नेमी थे, वो कृष्ण के रिलेटिव थे, कृष्णा के रिलेटिव थे। तो कृष्ण के रिलेटिव थे, तो इसीलिए अब हम लोग गीता वो वाला याद कीजिएगा कि जो गीता है, उसके फ्रंट पेज पे देखिएगा कि जो कृष्ण भगवान है वो शंख बजाते थे। ये अच्छा, ये जो फैक्ट बताइए रियलिटी, मतलब ये रियल है। ये आपको मिलेगा भी लूसेंट में, कि जो अरिस्ट नेमी थे वो कृष्ण के रिलेटिव थे। तो क्या है इनका शंख। तो हम लोग देखते भी है कि गीता के ऊपर वाला जो फोटो होता है उसमें कृष्ण जी शंख बजाते रहते हैं। और बचपन में याद है कि शंख हमसे बजता नहीं था, लेकिन हम लोग बोलते थे अरे यार दो, यार शंख बजाना है, दो दो दो, दो दो। तो दो दो से 22। ठीक है। शंख दो दो, तो दो दो से 22। ठीक है। अब आ जाते हैं पार्श्व पे। अच्छा, संप्राश्व का याद है क्या था, संप्राश्व का, संप्राश्व 7वां, और स्वास्तिक। और पार स हटा दिए तो सांप। ठीक है। और ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। उसके 24वें का तो आप लोग को पता ही है, महावीर सिंह। ठीक है। पार्श का क्या है, सांप है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे जो स्वास्तिक था वो इस टाइप का है। ठीक है। और ये हटा दिए अगर, ये हटा दिए अगर, तो क्या बन जाएगा, ये सांप टाइप का आकृति लगता है, तो वो बन जाएगा। ठीक है। और आप लोग सब इसको याद कर लीजिएगा। और इसका 9 बजे, इसका 9 बजे आज सिर्फ बॉक्स का टेस्ट होगा। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे, जो नहीं हो वो इस नंबर पे मैसेज कर दे। और इसको ना बस आप न्यूमोनिक्स याद कीजिएगा, आप किताब उताब मत देखिएगा, और इससे देखिए कि आप कितना मार पा रहे हैं। ठीक है। अभी घबराइएगा नहीं। चलिए ठीक है, बाय।